Assalamualaikum sixth class. How are you all? It's me, your English teacher, Miss Sabah. Students, in our previous lecture, we were doing the exercise of our lesson number 1 from workbook. So let's continue our exercise. Students, on page number 9, we have question number 1, word families. Cross out the word that does not belong in each group. Can you name the groups? एग्जाम्पल रोज़ डेजी इज इक्वल फ्लावर्स, यानी नीचे उन्होंने आपको कुछ बताए हुए हैं वर्ड्स, ठीक है, और उन्होंने आपको कहा कि ऑड वन आउट जो है हर ग्रुप में से ऑड वन आउट जो है वो निकालें और बाकी के रिमेनिंग जो आपके पास वर्ड्स बचते हैं उनको आप कोई ना कोई उनको एक प्रॉपर फैमिली नेम दें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप ए, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, अरेबिक, हॉलैंड, इंग्लिश। अब ये सब देखें, फ्रेंच भी लैंग्वेज है, स्पेनिश भी लैंग्वेज है जो स्पेन में बोली जाती है, जर्मन, अरेबिक, इंग्लिश, ये सब क्या है, ये लैंग्वेजेस हैं। एंड हॉलैंड, हॉलैंड इज़ नॉट अ लैंग्वेज, ठीक है, हॉलैंड क्या है, लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हॉलैंड ऑड वन आउट है, इसको आप सर्कल करें और लास्ट पे इसके आप इक्वल का साइन लगा के लिखेंगे लैंग्वेजेस, ठीक है। सेकेंड ग्रुप इज़ सिल्वर, गोल्ड, लेड, ब्रॉन्ज, टेक और कॉपर, ठीक है। टीक है, टीक कहते हैं साग को। अब देखें ये एक प्लांट है और बाकी सिल्वर, गोल्ड, लेड, ब्रॉन्ज और कॉपर ये मेटल्स हैं, तो टीक को आप सर्कल करें और इसको बाकी जो रिमेनिंग थिंग्स हैं इनको हम मेटल्स का नेम देंगे, फैमिली नेम देंगे मेटल्स, इनके आगे हम लिखेंगे मेटल्स। देन थर्ड ग्रुप इज़ बॉक्स, पर्स, ट्रंक, पेंसिल, ब्रीफकेस, कार्टन, ठीक है। अब देखिए बॉक्स भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप चीज़ें रख सकते हैं, पर्स भी, ट्रंक भी, ब्रीफकेस भी और कार्टन भी, ठीक है। बट पेंसिल इज़ अ थिंग विद विच वी हैव टू राइट, ठीक है। पेंसिल से तो हम लिखते हैं ना, लेकिन कोई चीज़ पेंसिल के अंदर हम रख नहीं सकते, तो ये ऑड वन आउट है इस पूरे ग्रुप में। पेंसिल को हम सर्कल करेंगे और आगे इसके हम इक्वल का साइन डाल के लिखेंगे कंटेनर्स, कंटेनर्स हैं ये सब। Then we have the fourth group, road, river, highway, street, लेन, एवेन्यू, ठीक है। अब ये सब जो है ना वो हाईवेज़ हैं, यानी गलियां हैं, ठीक है। तो बस इनमें ऑड वन आउट क्या है, यानी सारे रोडवेज़ हैं आपके, बस ऑड वन आउट रिवर है, ठीक है। तो रिवर को हम सर्कल करेंगे और इसके लास्ट पे लिखेंगे रोडवेज़। देन द नेक्स्ट ग्रुप इज़ आंट, फ्रेंड, अंकल, सिस्टर इन लॉ, ग्रैंडफादर, कज़न, ठीक है। तो अब इसमें सब में आप देखेंगे सब रिलेशंस हैं फैमिली के, सिवाय फ्रेंड के। फ्रेंड इज़ नॉट अ फैमिली रिलेशन, ठीक है। तो फ्रेंड जो है वो ऑड वन आउट है, फ्रेंड को हम सर्कल करेंगे और लास्ट पे हम लिखेंगे रिलेशंस और ब्रैकेट में आप लिख दें कि फैमिली रिलेशंस है, बिकॉज जो फ्रेंड है वो भी तो रिलेशन ही है, रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसलिए हम मेंशन करेंगे कि फैमिली रिलेशंस हैं ये। देन वी हैव द नेक्स्ट ग्रुप, पिजन, बैट, कैंगरू, ईमू, ऑस्ट्रिच एंड पैरट। अब ये सब बर्ड्स हैं, पिजन, कैंगरू, ईमू, ऑस्ट्रिच और पैरट, ये सब बर्ड्स हैं, ये अंडे देते हैं, ठीक है, दे ले एग्स, ठीक है। बट बैट इज़ नॉट अ बर्ड, बैट जो है वो मैमल है और ये अंडे भी नहीं देती और ये जो है वो मैमल्स हैं। बैट इसमें सब में ऑड वन आउट है क्योंकि बाकी सब बर्ड्स हैं, तो आप बैट को सर्कल करके लास्ट पे लिखेंगे बर्ड्स, ठीक है। हाउस, हट, सिनेमा, पैलेस, हॉस्टल एंड बैरक्स, ठीक है। अब इन सब में ये हाउस भी रहने की जगह, हट भी रहने की जगह, पैलेस भी आपको पता है, हॉस्टल भी और बैरक्स जो है वो फौजियों के रहने की जगह, तो ये सब डिवेलिंग्स हैं, ठीक है, यानी जहाँ पे आप रह सकते हैं। तो सिनेमा इज़ नॉट अ प्लेस ऑफ लिविंग, ठीक है। तो सिनेमा ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप रह सकते हैं, ठीक है। तो सिनेमा ऑड वन आउट है, इसको आप सर्कल करें और लास्ट पे लिखें हैबिटेशंस और डिवेलिंग्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट ग्रुप है आपके पास हैमर, स्पिनर, प्लेन, स्क्रू ड्राइवर, चीज़ल और फाइल। अब ये सब जो है ना टूल्स है, हैमर भी टूल है, स्पिनर भी, स्क्रू ड्राइवर भी, चीज़ल, फाइल भी। बट ये जो प्लेन है ना, ये कहते हैं किसी हमवार मैदान को, ठीक है। तो जो दूसरा टूल वाला प्लेन है उसमें स्पेलिंग डिफरेंस है, PLANE, ठीक है। तो ये प्लेन ये वाला जो है यहाँ पे ऑड वन आउट है और लास्ट पे आप लिखेंगे टूल्स। तो वर्कबुक से भी हमारी एक्सरसाइज जो है वो आज कंप्लीट हो गई है। So now let's start our next lesson, lesson number 2, the ransom of Red Chief. So students, open your textbook, page number 15. स्टूडेंट्स हम रीडिंग जो है वो करेंगे लेसन नंबर 2 की, द रैंसम ऑफ रेड चीफ।
So it's a funny story about a kidnapping. The boy is a little bit mischievous or challenging for the kidnappers, and kidnappers can't handle him. और किडनैपिंग जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो कह लें कि एक उनका जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया किडनैपिंग का। वो किडनैपिंग करना चाहते थे। अब वो सारी स्टोरी है क्या बेसिकली वो हम पढ़ लेते हैं, और उससे पहले हम मीनिंग्स करेंगे, ठीक है। तो एक्सीड मीन्स टू एग्री टू अ डिमांड और रिक्वेस्ट, राज़ी होना या कबूल करना। बग्गी, बग्गी वो आपको पता है कि एक ऐसा कह लें कि वो व्हीकल है जिसको घोड़ा चला रहा होता है, ठीक है। तो बग्घी को उर्दू में भी बग्घी कहेंगे, ठीक है। देन वी हैव फोरक्लोज। फोरक्लोज कहते हैं कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने लोन पर ली हो और फिर जब आप when you cannot pay back the money, so the bank or the person टेक बैक दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी जब आप कर्ज पर कोई रकम वो जगह लेते हैं, घर लेते हैं और आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाते टाइम पर, तो जो बैंक या वो पर्सन है वो आपसे वो चीज़ वापस जब्त कर लेते हैं, ठीक है। तो फोरक्लोज मीन्स रोकना भी है और रहन की हुई चीज़ की जब्ती, यानी कर्ज ली हुई चीज़ की जब्ती है, वापसी है। फिर है मोर्गेज, ठीक है। ये लोन को कहते हैं यूजुअली टेकन व्हेन बाइंग प्रॉपर्टी, और ये लोन तब लिया जाता है स्पेसिफिकली जब आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी होती है, ठीक है। तो मॉर्गेज कर्ज या गिरवी रखना। देन प्रोमिनेंट, इम्पोर्टेंट, वेल नाउन, अहम या नुमाया। प्रोविजंस, प्रोविजंस होते हैं यानी आप अपनी किसी कह लें कि टूर पे जा रहे हैं तो आप अपने साथ प्रोविजंस ले जाएं, लाइक फूड, ड्रिंक और इक्विपमेंट वगैरह, ठीक है। तो प्रोविजंस का यहाँ पे बेसिकली हम मीनिंग लिखेंगे मुहैया करना। स्काउट, अ सोल्जर और अदर पर्सन सेंट आउट टू इन्वेस्टिगेट इन सीक्रेट, खबरगीर, ठीक है। सबजुगेशन, टू बी ब्राउट अंडर कंप्लीट कंट्रोल और कंकर्ड, ताबेदारी। surreptitiously, विदाउट बींग नोटिस्ड और सीक्रेटली, यानी खुफिया तौर पर। ट्रेचरी, बिट्रेल ऑफ ट्रस्ट, यानी गद्दारी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। We were down south in Alabama, Bill Driscoll and myself, when this kidnapping idea struck us. अब वो आपको अमेरिका की एक साउथर्न स्टेट अल्बामा के बारे में बता रहे हैं कि हम अल्बामा में थे। अब वहाँ पे कौन कौन था? ये दोनों फ्रेंड्स, यानी वो अपना बता रहा है और अपने फ्रेंड बिल ड्रिस्कल का बता रहा है कि जब ये आइडिया हमारे जहन में आया तो हम अमेरिका की एक साउथर्न स्टेट अल्बामा में थे। Bill and me had about $600 and we needed just $2,000 more to buy some land in western Illinois. We figured that family love is strongest in semi-rural communities and decided to do our kidnapping in Summit, a small town. अब बिल और मेरे पास $600 थे, ठीक है, और हमने उनको $2,000 और चाहिए थे कि वो एक प्रॉपर्टी जो थी वो वेस्टर्न इलिनॉय में ख़रीद लें, ठीक है। यानी एक स्टेट है ये भी अमेरिका की, तो वो चाहते थे कि वो वहाँ पर अपनी कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लें। तो उन्होंने कहा कि जो फैमिली लव है ना, वो इस तरह के जो सेमी रूरल टाइप एरियाज़ हैं वहाँ पे फैमिली लव बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम वहाँ पे किडनैपिंग करेंगे ना तो वो ड्यू टू देयर हाई लव फीलिंग्स, तो वो उनको अच्छा खासा रैंसम जो है वो पे करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो किडनैपिंग है वो एक छोटे से टाउन समिट में करेंगे। We selected for our victim the only child of a prominent citizen named Ebenezer Dorset. Mr. Dorset was known for his wealth, which he made from lending mortgages and making foreclosures. The kid was a boy of 10 with freckles and bright red hair. Bill and me figured that Ebenezer would agree to pay a ransom of $2,000. But wait till I tell you what happened. अब उन्होंने सेलेक्ट किया एक यानी इम्पॉर्टेंट सिटीज़न है, शहरी है, जिसका नाम इबेंजर डॉर्सेट है, कि उसके चाइल्ड को जो कि 10 ईयर्स का है, उसके फेस पे फ्रेकल्स हैं और उसका कलर जो है वो ब्राइट रेड है। तो वो कह रहे हैं कि हमने उस बच्चे को सिलेक्ट किया अपनी किडनैपिंग के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि हमने इसलिए इसको पे किया क्योंकि उसके जो फादर है उसने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, बहुत ज़्यादा वेल्दी था वो, ठीक है, और वो लोगों को कर्ज देता था यानी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो वो हमें ये रैंसम जो था यानी तावान जो था वो पे कर सकता था। About 2 miles from summit was a little tree-covered mountain. On the rear slope of this mountain was a cave. There we stored provisions. अब वो कह रहे कि समिट से 2 मील के फासले पर एक माउंटेन था जिसको दरख्तों ने कवर किया हुआ था, और उसकी पिछली स्लोप पर वो कह रहा है कि एक केव थी यानी गार था, ठीक है, जिसके अंदर हमने अपनी रहने की चीज़ें जो थी वो रखी यानी फूड वगैरह।
One evening we drove in a buggy past old Dorset's house. The kid was in the street throwing rocks at a kitten on the opposite fence. अब एक शाम वो कह रहे हैं कि हम डॉर्सेट के हाउस के आगे से बग्गी में बैठकर गुजरे तो वो जो बच्चा जिसको उन्होंने प्लान किया था टू किडनैप वाज प्लेइंग इन द स्ट्रीट एंड वाज थ्रोइंग रॉक्स, और वो जो था वो स्टोन यानी पत्थर जो था वो फेंक रहा था बिल्ली के बच्चे पर, ठीक है। हे सेज बिल, वुड यू लाइक सम कैंडी। अब बिल उसे कह रहा है बच्चे को कि क्या तुम कोई कैंडी लेना पसंद करोगे। द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड। अब उस बच्चे ने उसकी बिल की बात सुनकर उस पर भी एक पत्थर फेंका। द बॉय पुट अप अ फाइट बट इवेंचुअली वी गॉट हिम इन द बगी एंड ड्रॉव अप टू द केव। After dark, I drove the buggy back to the village I had hired it in and walked back. अब वो कह रहा है कि इस फाइट के बाद मैंने बग्गी को जो है वो आखिरकार हम बच्चे को पकड़ने में कामयाब हो गए और उसे बग्गी में डालकर हम केव में यानी गार में ले गए, और अंधेरा होने के बाद बग्गी जो थी वो वापस हम विलेज में छोड़ आए जो हमने हायर की थी, और फिर पैदल चलकर वापस आए। बिल वॉज एग्जामिनिंग एंड ट्रीटिंग द स्क्रैचेज एंड ब्रूजेज ऑन हिज फेस एंड लेग्स। अब बिल को जो खराशियाँ लगी थी या चोट के जो निशान थे वो अब उसको एग्जामिन कर रहा था जो उसकी टांगों और चेहरे पर मौजूद थे। देयर वॉज अ fire burning in the cave and the boy was sitting by it with two buzzard tail feathers stuck in his red hair. He points a stick at me and says, "Hey, cursed pale face, do you dare to enter Red Chief's camp?" अब गार के अंदर जो है ना आग जल रही है और बॉय उसके पास बैठा हुआ है जिसको उन्होंने किडनैप किया है, ठीक है, और उसके ऊपर ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं क्लोज कर देती हूँ। ये पिक्चर में देख सकते हैं आप कि जिस तरह से कोई जंगली नहीं होते हैं, उन्होंने फीदर लगाए होते हैं, पर लगाए होते हैं अपने बालों में, ठीक है। तो इस तरह का कोई इसने अपना हुलिया जो है वो अब उस लड़के ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो एक स्टिक से उस लड़के उसकी तरफ इशारा कर रहा है, बिल की तरफ, कह रहा है कि तुम यानी जर्द चेहरे वाले तुम ने रेड चीफ के कैंप के अंदर आने की हिम्मत कैसे की। अब रेड चीफ जो थे ना वो बेसिकली पहले नेटिव जो इंडियंस जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनको कहते थे कि ये रेड इंडियन है, क्योंकि ना तो वो ब्रिटिश का उनका अपेयरेंस थी, यानी वो ना तो बिल्कुल वाइट थे और ना ही वो ब्लैक थे, ठीक है। तो वो रेड नेटिव्स थे, यानी उनका जो स्किन का कलर था वो थोड़ा रेडिश था, तो उनको रेड इंडियन कहते थे। तो वो ही इज़ ऑल राइट नाउ बिल सेज बिल। बिल ने कहा कि वो अब ठीक है, वी आर प्लेइंग रेड इंडियन, हम रेड इंडियन खेल रहे हैं। आई एम ओल्ड हैंक, रेड चीफ्स कैप्टिव, और मैं जो है वो बूढ़ा हैंक हूँ जिसको रेड चीफ का कैदी हूँ। एंड आई एम टू बी स्कार्फ्ड एट डे ब्रेक, और मुझे जो है ना वो मेरी मतलब ना हैंग आउट कर दिया जाएगा जब दिन होगा। आउच, दैट किड कैन किक हार्ड। अब वो बच्चा उसको किक मारता है, ठीक है, तो वो कहता है कि बहुत ज़ोर से मारता है। That boy seemed very happy. The fun of camping out had made him forget that he was a captive. He immediately named me Snake Eye the Spy and announced that I was to meet my end the next day. अब बॉय जो है ना वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है और उसको ये कैंपिंग करके बाहर बड़ा मज़ा आ रहा है, और ये भूल चुका है कि वो कैदी दरअसल वो खुद है। और फ़ौरन उसने जो बिल का जो फ्रेंड है उसको नेम दे दिया स्नेक आई का, यानी स्पाई का, जासूस का। उसने अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट डे मर जाएगा, मैं इसको मार दूंगा। तो यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है, ठीक है, और अपनी एक्सरसाइज भी है वर्कबुक से आपने लेसन नंबर 1 की जो रह गई थी रिमेनिंग एक्सरसाइज वो अच्छे से करनी है, बुक वर्क पे सॉल्व भी। ओके, थैंक यू सो मच।